श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते देवये नमः। श्री परम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातुव्रत चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन को वास। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आइए सभी भागवत जी की कथा को श्रवण करने वाले हमारे परम श्रद्धालु श्रोतागण, ये पावन अधिक मास श्रावण माह में भगवान की शिव की आराधना करने वाले, अपने अपने इष्ट देव की आराधना करने वाले सभी भक्तों के हृदय में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए सभी को सिया राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सबके अंतःकरण में बैठे हुए अपने प्रभु के दर्शन करते हुए, उनका वंदन करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए और भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि गंगा सागर पर कपिल मुनि का आश्रम होने से यह संकेत हम सबको मिलता है कि जिस प्रकार गंगा जी समुद्र में जा मिलकर विश्राम शांति पा जाती हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी आत्मज्ञान के द्वारा अपने जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो शांति प्राप्त कर लेता है। ये जो दौड़ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। आगे की जो कथा है उसमें हम सब लोग प्रवेश करते हैं। मनु महाराज के वंश का वर्णन है। मनु एवं सतरूपा के दो पुत्र हुए,
सुना था कल हम सभी ने, एक प्रिय व्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी विशाल वंश परंपरा सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। दक्ष और प्रसूति से सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 भगवान शंकर को ब्याह दी। धर्म की पत्नियों के नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा आदि आदि। इन पत्नियों में से प्रत्येक से धर्म का एक एक पुत्र हुआ। श्रद्धा का विवाह धर्म के साथ हुआ। उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है शुभ। श्रद्धा धर्म के साथ जुड़ेगी तभी वह शुभ होगी। धर्ममय श्रद्धा ही जीवन में शुभ फल दे पाएगी। अकेली श्रद्धा या जागतिक पदार्थों के प्रति श्रद्धा रखने से जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा। दक्ष की दूसरी पुत्री मैत्री का विवाह भी धर्म के साथ हुआ। इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद यानी प्रसन्नता। मैत्री धर्ममय होगी, धर्मानुकूल होगी तो ही जीवन में प्रसन्नता आएगी और तभी प्रसन्नता का हमारे अंदर उदय होगा। यदि मैत्री का संबंध छल, कपट, स्वार्थ से होगा तो मैत्री आनंद की जगह कलह, कलेश और कष्ट देगी। कितना सुंदर रूपात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है व्यास जी ने। दक्ष की तीसरी पुत्री है दया। दया का विभाव जब धर्म से होता है तो उनसे अभय नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। धर्म का आश्रय लेकर जो दया की जाएगी वही वास्तव में दया पाने वाले व्यक्ति को अभयता प्रदान कर पाएगी। धर्म विहीन दया सामने वाले को दीन बनाती है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। दक्ष की चौथी पुत्री शांति का विवाह धर्म के साथ होने से जो पुत्र हुआ उसका नाम है सुख। कानून, भय, आतंक के द्वारा भी शांति स्थापित की जा सकती है, पर यह शांति सुख नहीं देती। केवल वही शांति ही सुख दे पाएगी जो धर्म के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। धर्म के द्वारा स्थापित शांति ही समाज में सुख और चैन को ला पाएगी। दक्ष की पांचवी जो पुत्री है तुष्टि, उसका विवाह भी धर्म के साथ हुआ। उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है मोद अर्थात आनंद। कितना सुंदर रूपक है। जब व्यक्ति के जीवन में धर्म के माध्यम से संतुष्टि आएगी तभी व्यक्ति आनंद प्राप्त कर पाएगा। केवल भौतिक संतुष्टि से आनंद का जन्म नहीं हो सकता। छठवीं जो कन्या है दक्ष की पुष्टि, उसका भी जो पुत्र हुआ उसके पुत्र का नाम है अहंकार अर्थात गर्व। पुष्टि का अर्थ है वृद्धि। जब किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के वैभव में वृद्धि होती है तो उसमें स्मृति आती है और वह धर्म के मार्ग से आती है, ईमानदारी से आती है, तो उसमें गौरव का उदय होता है। ऐसा व्यक्ति या राष्ट्र गौरवान्वित होता है। उसके गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा
यश कीर्ति प्रकाश चारों ओर फैलता है। दक्ष की 7वीं कन्या है क्रिया। क्रिया का विवाह धर्म के साथ होता है तो योग का जन्म होता है। केवल धर्ममय क्रिया ही योग उत्पन्न कर सकेगी और इसी योग से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकेगा। धर्ममय कार्य योग बन जाता है। 8वीं कन्या उन्नति। उन्नति और धर्म के से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है दर्प। यहाँ दर्प का अर्थ अहंकार नहीं है, दर्प का अर्थ है उत्साह। मनुष्य की उन्नति में जब धर्म का साथ होता है तो उस उन्नति से उसका उत्साह वर्धन होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के कल्याण के कार्यों में रुचि लेता है। अपनी संपत्ति को समाज सेवा में धर्ममय उन्नति से ही व्यक्ति के जीवन का उत्थान होता है। नवी कन्या जो है वो बुद्धि है। बुद्धि का विवाह धर्म के साथ हुआ तो उनका पुत्र हुआ अर्थ। अर्थ का तात्पर्य यहाँ धन से नहीं है। बुद्धि जब धर्म के साथ संबंध होती है तो व्यक्ति में दिव्य अर्थ भाव जन्मता है। तब उसमें जीवन का अर्थ, उसका अभिप्राय, उसके जीवन का उद्देश्य जानने हेतु जिज्ञासा जागती है और व्यक्ति अध्यात्म पथ पर अग्रसर होता है। ऐसा दिव्य रूपक, ऐसा दार्शनिक भाव केवल भागवत जैसा महान ग्रंथी प्रस्तुत कर सकता है। 10वीं जो कन्या है वो है मेधा। मेधा का विवाह धर्म के साथ हुआ तो जो संतान जन्मी उसका नाम है स्मृति। मेधा धर्म के साथ जुड़ेगी तभी मनुष्य को अपने स्वरूप की सही स्मृति आएगी। 11वीं कन्या तितिक्षा। आदर्श सहनशीलता। तितिक्षा का विवाह धर्म के साथ हुआ और जो पुत्र हुआ उसका नाम है क्षेम। व्यक्ति यदि कुशल क्षेम चाहता है तो उसे धार्मिक होने के साथ साथ सहनशील भी होना आवश्यक है। एवं अधार्मिक व्यक्ति कभी कभी कुशल क्षेम से नहीं रह सकता। 12वीं जो कन्या है ह्रीं अर्थात लज्जा। ह्री का विवाह धर्म के साथ हुआ तो उसका जो पुत्र हुआ प्रसय अर्थात विनय, सभ्यता, लज्जा। लज्जा सभ्यता की जननी है। लज्जा ना हो तो समाज में कोई मर्यादा ही ना करे, लोगों का आचरण अमर्यादित हो जाए। लज्जा का धर्म के साथ गठबंधन होगा तो विनय का आविर्भाव होगा और तभी सभ्यता का विकास संभव हो सकेगा। 13वीं जो दक्ष की कन्या है जिसका नाम है मूर्ति। मूर्ति का विवाह भी धर्म के साथ हुआ तो उससे नर नारायण ने जन्म लिया। मूर्ति पूजा की, उपासना की घोतक है। धर्ममय उपासना होगी, धर्म की प्रतिष्ठा होगी तो नर नारायण स्वरूप हो जाएगा। धर्म के साथ जुड़कर ही सद्गुणों में निखार आता है। धर्म के साथ होने पर ही सद्गुण सुशोभित होते हैं। ऐसे योग से उत्पन्न दिव्य गुण संपन्न संतान ही समाज एवं राष्ट्र का उत्थान कर सकती है। केवल गुण धर्म विहीन गुण गंधहीन पुष्पों की तरह हैं जो केवल अपने रूप पर इठलाते हैं पर लोगों के हृदय में शांति और आनंद की खुशबू नहीं फैला पाते हैं। तो महाराज राजा पारीशद से श्री सुखदेव जी कहते हैं, दक्ष ने अपनी प्रिय कन्या सती का विवाह जब भगवान शंकर से किया है। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए। उसी समय दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी और शंकर के अतिरिक्त सभी ने उठकर उनका सम्मान अभिवादन किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर
दक्ष अपने स्थान पर बैठ गए। महादेव जी से आदर ना पाकर दक्ष उन पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शंकर जी को बहुत बुरा भला कहा, पर भगवान शंकर इसका कोई प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने महादेव जी को श्राप दे दिया। नंदीश्वर को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया। शंकर जी सभा से उठकर अपने निवास कैलाश पर चले आए। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और बढ़ गया। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी को बुलाया। केवल शंकर जी को छोड़कर सभी ऋषियों को, देवताओं को आमंत्रित किया गया। पत्नियों सहित सभी देवता एवं ऋषि गण विमानों में बैठकर दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे तो सती मैया ने यह जानने की उत्सुकता हुई कि ये सब कहां जा रहे हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसी में सम्मिलित होने के लिए ये सब लोग जा रहे हैं, सती ने भगवान शंकर से कहा कि वे भी अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में जाना चाहती हैं। इस बहाने अपने माता पिता, भाई बहनों से मिलके आएंगे। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिता हमसे रुष्ट हैं और इसलिए मुझे आमंत्रित नहीं किया है, अतः तुम्हारा भी वहां जाना उचित नहीं है। पर सती जब नहीं मानी और जिद करने लगी तो शंकर जी ने अपने गणों को उनके साथ में भेज दिया। दक्ष के यहां सती जब पहुंची तो पिता ने उनकी उपेक्षा की, उनकी ओर देखा भी नहीं। सती ने देखा कि सभी देवताओं के भाग लगे हुए हैं पर शंकर जी का भाग नहीं है। पति का अपमान सती ने से नहीं सहा गया और उन्होंने क्रोध होकर अपना शरीर एक अग्नि में भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। शंकर जी को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने शंकर जी के पास जाकर क्षमा याचना की, उनकी स्तुति की है और यज्ञ पूर्ण कराने हेतु विनती की है। शंकर जी यज्ञ मंडप में आए हैं। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। दक्ष ने शंकर जी से क्षमा मांगी। अधूरा यज्ञ पूरा हुआ। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि ससुर को अपने दामाद जमाई का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति के समझाने पर ध्यान देना चाहिए। ससुराल में यदि पति को आमंत्रित नहीं किया गया है तो पत्नी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया था। ऐसी स्थिति में सती को पिता के घर नहीं जाना चाहिए था। इसलिए कहा है बाबा तुलसीदास जी ने कि आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए जहां कंचन बरसे में। जहां आपके जाने से किसी को प्रसन्नता नहीं होती है, मन में क्षोभ होता है, वहां नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैत्री जी ने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा का वर्णन किया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और एक सुनीति। दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम एवं सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक स्नेह करते थे। सुनीति को
सामान्य भाव से रखते थे। वास्तव में यह जीव ही उत्तानपाद है। गर्भ में जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है और इसके मन की दो वृत्तियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीव की रुचि संसार के भोगों में अधिक रहती है, सुरुचि नीति को और उसका झुकाव कम ही रहता है। सुनीति ब्रह्म की ओर ले जाती है और सुरुचि पतन की ओर। यहां अच्छा रूपक प्रस्तुत किया है। सुनीति को अंगीकार जीव ब्रह्म को अचल पद को प्राप्त कर सकता है, जबकि सुरुचि को गले लगाने पर जीव संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। एक बार महाराज उत्तानपाद और अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उत्तम उनकी गोद में था, सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। खेलते खेलते ध्रुव वहां पहुंच गए और उन्होंने राजा की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में बैठने से मना किया और यह कहकर उसको वहां से डांट फटकार लगा के निकाल दिया। अरे तू दासी पुत्र है, राजा की गोद में बैठने की पात्रता नहीं रखता। यदि तुझे राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो भगवान की भक्ति कर, फिर मेरे गर्भ में से जन्म ले। राजा कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। ध्रुव को बहुत बुरा लगा है, छोटा सा एक बालक है। ध्रुव ने तो मां सुनीति से कुछ नहीं कहा, किंतु जब दासियों से उसे सारा घटनाक्रम मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। सुनीति ने ध्रुव से कहा कि तुम भगवान की भक्ति से सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए प्रयत्न करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव मां की यह बात सुनकर राजमहल से निकल पड़ा। उसने वन की राह पकड़ ली। मार्ग में नारद बाबा मिलते हैं। उन्होंने ध्रुव को बहुत समझाया, बेटा तप का मार्ग बहुत ही दुष्कर है, तुम अभी बालक हो, हठ छोड़ दो, घर लौट जाओ। परंतु ध्रुव जब अपने प्रण पर अटल दिखा तो नारद जी ने उसे वृंदावन जाकर मधुवन में 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि जब कर तपस्या करने को नारद बाबा ने कहकर वृंदावन में जाकर ध्रुव ने कठिन तपस्या की है। भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन दिया है। ध्रुव से कहा कि मैं तुम्हें वह लोक देता हूं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूं। ध्रुव जी से भगवान ने कहा अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे। तुम 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करना। तदंतर तुम संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को आओगे, जहां पहुंचकर जाने पर फिर संसार में लौटकर आना नहीं होता। ध्रुव के वापस लौटने पर राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाएगी तो संसार की कृपा तो ऑटोमेटिक होने लगेगी। राजा ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं वन को गए हैं। ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भृमि के साथ में विवाह हुआ। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ है। एक दिन उत्तम हिमालय पर्वत पर पहुंचता है शिकार खेलने को, वहां यक्षों के द्वारा वो मारा गया। ध्रुव जी को पता चला है
ध्रुव जी एक विजय रथ पर सवार होकर यक्षों से युद्ध करते हैं। कई यक्षों को ध्रुव जी ने मार दिया। जब ध्रुव के पितामह महाराज मनु ने देखा कि निरपराध यक्षों को ध्रुव मार रहे हैं, तो बहुत से ऋषियों को लेकर उनके सामने आए हैं। ध्रुव को समझाया, युद्ध बंद कराया। मनु महाराज ने समझाया, बेटा ध्रुव, कुबेर के अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर है। परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता, रक्षक हैं। वे ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन, संहार करते हैं। अतएव ध्रुव, तुम अपने क्रोध को शांत करो। यह कहकर मनु जी ऋषियों सहित अपने लोक को गए। ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया। यह जानकर कुबेर जी उनके पास में आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेशों से बैर त्याग दिया है। इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। जब कुबेर जी ने ध्रुव से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने मांगा कि मुझे हरि की अखंड स्मृति बनी रही। कुबेर ने ध्रुव को बड़े प्रसन्न मन से भगवत स्मृति प्रदान की। उनके देखते ही देखते कुबेर अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए। भगवत भक्ति करते हुए त्याग पूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती है। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। तत्पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया और यह सोचकर कि शरीर, परिवार, भूमंडल का राज्य आदि सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं, वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां भगवान के ध्यान में बैठ गए। अंत में ऐसी समाधि लीन हो गए कि स्वयं की भी स्मृति नहीं रही। इसी समय ध्रुव ने आकाश से बहुत ही सुंदर विमान उतरते हुए देखा। उसका दिव्य प्रकाश ऐसे फैल रहा था मानो पूर्णिमा का चांद उदित हो। उसमें श्री हरि के पार्षद नंद सुनंद उतरे। उन्होंने ध्रुव जी के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हम भगवान विष्णु के सेवक हैं। आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए। आपने अपने भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके। आज तक आपके पूर्वज अन्य कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सके। आप वहां चलकर विराजमान हो। भगवान श्री हरि ने यह श्रेष्ठ विमान आपके लिए भेजा है। ध्रुव जी स्नान ध्यान कर मुनियों को प्रणाम कर विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान के जो परम भक्त होते हैं वे मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते। वे तो मृत्यु पर पैर रखकर भगवत धाम को जाते हैं। मृत्यु उन्हें सहारा देती है, उनके लिए सोपान बनती है। भगवान के भक्त के सक्षम तो काल भी समर्पण कर देता है। भगवान के समक्ष तो काल भी समर्पण कर देता है। अतः मनुष्य को संसार में रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने को तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही वैकुंठ धाम जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं।
उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। ध्रुव जी का इस कथा के माध्यम से भागवत हमें संदेश देता है कि भक्ति लौकिक एवं परलौकिक दोनों ही प्रकार के सुख एवं आनंद प्रदान करती है। गोस्वामी जी ने कहा है मानस में भक्ति की महिमा बताते हुए कि भक्ति परतंत्र नहीं है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, आप कैसे भी कीजिए भक्ति। सुख खानी, वो सुख को देने वाली सुख की खान है। और बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिन सत्संग के हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत महापुराण हमें यह दिव्य सत्संग प्रदान करता है। मनुष्य में यदि श्रद्धा भाव हो, भगवत प्रेम में सच्ची निष्ठा हो, तो वह अपने घर को ही वन बनाकर भक्ति में मन लगा सकता है। ध्रुव की अनन्य भक्ति से केवल ध्रुव को ही विष्णु लोक नहीं मिला, उनकी माता सुनीति को भी विष्णु लोक मिला तथा पूरा कुल धन्य हुआ। एक भी भक्त यदि कुल में पैदा हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है और पूरे परिवार का नाम उज्जवल करता है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। अतः प्रत्येक माता को सुनीति जैसी बनना चाहिए, और सुनीति माने अच्छी नीति का अनुगमन कर अपने बालक को अच्छे संस्कार देकर ध्रुव जैसा बनाना चाहिए। आज संस्कार बच्चों को ना देने के कारण ही संसार में ऐसी विडंबना बनी हुई है। आप प्रतिदिन सुनते हैं, कहीं कोई किसी के साथ भाग जाता है, कहीं कोई किसी को मार देता है। अरे हम 2 क्लास अपने बच्चे को चाहे कम पढ़ाएं, 2000 रुपये नौकरी में कम तनख्वाह मिले, लेकिन संस्कार देना अति आवश्यक है। सुनीति जैसे सुनीति मैया ने अपने पुत्र ध्रुव को संस्कार दिए, ऐसे ही हम सभी माताओं को अपने पुत्रों को संस्कार देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पहला गुरु उसकी माँ होती है। और माँ चाहे तो अपने बच्चे को देव बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को दानव बना सकती है। तो महाराज ध्रुव जैसे भगवत भक्त एवं संस्कारवान बालक समाज में होंगे तो यह संसार ही विष्णु लोक बन जाएगा। भगवान ही अपना लोक छोड़कर यहीं निवास करने लगेंगे। ध्रुव का यह कथा संसार को सुंदर बनाने के लिए एक दिव्य संदेश है हम सभी को। विदुर जी के पूछने पर मैत्री मुनि ने ध्रुव वंश का वर्णन किया एवं राजा अंग का चरित्र सुनाया। ध्रुव के वन में चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। तब मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। वत्सर का बहुत बड़ा वंश था। इस वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। अंग का पुत्र बैन जो बहुत ही क्रूर और पापी था। अंग ने बैन को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। फलता महाराज का मन गृहस्थी से विरक्त हो गया और एक रात वे ऐश्वर्य भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। जब मुनियों ने देखा कि पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उन्होंने बैन को राजपद पर आरूढ़ कर दिया, राजपद पर बैठाल दिया। किसको? बैन को। बैन बड़ा दुष्ट शासक सिद्ध हुआ। उसने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए जाए। मुनियों के समझाने पर भी जब बैन नहीं समझा तो उन्होंने उस पापी राजा को हुंकारों की गर्जना शक्ति से मार डाला। राजा जब निरंकुश स्वेच्छाचारी
एवं विधर्मी हो जाता है, तो ऐसे समय में प्रजा का दायित्व बनता है कि वह ऐसे राजा को अपने पद से दूर करने के लिए, पदच्युत करने हेतु लोक सत्ता को जागृत करे। देश एवं समाज के हित में ऋषि सत्ता एवं लोक सत्ता राज सत्ता से ऊपर होनी चाहिए। भागवत का संदेश है कि राजा के ऊपर प्रजा का अंकुश होना चाहिए, जिससे कि वह नीति एवं मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करे और प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखे। बैन के मार डालने के बाद राज्य शासक विहीन हो गया। ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया, तब उससे स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा और स्त्री पृथ्वी को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। फिर वे बोले, पृथु के रूप में श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई। पृथु को राजपद आसीन किया गया। जैसे ही महाराज पृथु को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया, लोग उनकी जय जयकार करने लगे, सम्मान के लिए दौड़ पड़े, स्तुति गान करने लगे, उन्हें भेंट उपहार देने लगे। सत्कार सम्मान करते लोगों को देखकर पृथु महाराज ने सम्मान अस्वीकार कर दिया, सम्मान ग्रहण नहीं किया और सम्मान के लिए एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी सुंदर बात कही, जो कि आज के सत्ताधीशों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पृथु का पूरा आख्यान राजनीतिज्ञों के लिए स्वाध्याय करने योग्य है। राजनीति शास्त्र के शास्त्रों, छात्रों एवं विद्वानों को भी इसका अध्ययन करना चाहिए। पृथु महाराज ने उन बिंदुओं को बताया है जिसके आधार पर उन्होंने मान पत्र लेने से मना किया। स्तुति से सत्ताधीश अंधे बन जाते हैं। सम्मान देने आए लोगों से पृथु ने पूछा कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी तो राजा के पद की शपथ ही नहीं ली, मेरी कार्य प्रणाली आप लोगों ने देखी नहीं, अभी मेरी कोई उपलब्धि भी नहीं है, तब फिर आप किस बात के लिए मुझे इतना सम्मान ये भेंट दे रहे हैं? यह उचित नहीं है, अतएव मैं इसे अस्वीकार करता हूं। कितना उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है महाराज पृथु ने। आज के राजाओं, मंत्री आदि को इससे थोड़ी सीख तो लेनी चाहिए। महाराज पृथु कहते हैं, जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति और निंदित मानते हैं। अतएव ऊंचाई पर पहुंचे व्यक्ति को अपनी स्तुति से बचना चाहिए। स्तुति से व्यक्ति में अनावश्यक अहंकार आ जाता है, जो उसकी कार्य प्रणाली में व्यवधान डालता है और व्यक्ति को बाधित करता है। कितना सुंदर संदेश देते हैं हमें कितना सुंदर संदेश देता है हमें हमारा भागवत शास्त्र। जब महाराज पृथु ने राज्यभार संभाला, तब राज्य में अकाल की स्थिति थी। अन्न का अभाव के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे से हो गए। प्रजाजनों ने पृथु के पास जाकर कहा कि हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए, हम भूख से बेहाल लोगों को अन्न का प्रबंध कीजिए, नहीं तो प्रजाजन काल के ग्रास बन जाएंगे, ये प्राण छोड़ देंगे। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक चिंतन करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर
पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चलाया। उसकी टंकार सुन पृथ्वी भयभीत हो गई और उसने राजा को धन धान प्राप्त करने की युक्ति बताई। पृथ्वी ने कहा कि राजा जब अनीति एवं अधर्म पर चलने लगता है, मैं अपनी उर्वरा शक्ति का लोप कर लेती हूँ। आप धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, मर्यादा का पालन करने वाले प्रजा वत्सल सम्राट हैं। अतएव आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मेरा दोहन कीजिए। मैं अपने गर्भ में छुपी हुई धन धान खनिज संपदा आपको प्रदान करूंगी। राजा पृथु ने अपने विवेक से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से, जन सहयोग से पृथ्वी को समतल किया है, जल संसाधनों की व्यवस्था की है। पृथ्वी से धान्यों की फसलें प्रकट हुई, उनसे बीज भी प्राप्त हुए। प्रजाजनों को पर्याप्त मात्रा में अन्न प्राप्त होने लगा। महाराज पृथ्वी का व्यवस्थित कर भू संपदा का दोहन किया, इसलिए इस धरती का पृथ्वी नाम पड़ा। पृथ्वी के समय तक प्रजा के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पृथु ने ही प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का निर्माण करवाया। अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां एवं किसानों के गांव बसाए। प्रजा के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने ऋषियों को शिक्षा का दायित्व सौंपा। राजा पृथु का 7 द्वीपों तक अखंड एवं अबाध शासन था। वे एक आदर्श राजा थे। प्रजा के वे पुत्रवत स्नेह करते थे एवं प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। एक बार दीक्षा के समय राज दरबार में देवताओं, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों एवं प्रजाजनों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उसमें राजा पृथु ने जो उपदेश दिया वह राजधर्म एवं प्रजा के कर्तव्यों का नवनीत है। महाराज पृथु ने कहा, राजा का दायित्व केवल प्रजाजनों का पालन का ही नहीं है, अपितु यह भी है कि वह प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाए। प्रजा को अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करना चाहिए। राजा के प्रजा के साथ सीधी संवाद करते रहना चाहिए। कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राजा का चरित्र, चिंतन, आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। आज हमारे देश को पृथु जैसे चरित्र वाले राजा की आवश्यकता है, तभी देश में कदाचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा और एक आदर्श राष्ट्र का पुनरोदय संभव होगा। राजा के यहाँ सनकादि ऋषि पधारे। उन्होंने राजा पृथु को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश दिया है। अवस्था ढलती देख पृथु ने राजकाज अपने पुत्रों को सौंप दिया और पत्नी के साथ वे तपोवन को चले गए। दोनों ने ध्यान, साधना, तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त किया है। चतुर्थ स्कंद में आगे पृथु वंश की परंपरा का वर्णन आता है। महाराज पृथु के वंश में प्राचीन वही नाम के एक राजा हुए। उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से एक नाम और आचरण वाले थे। आगे इन सबकी तपस्या एवं महादेव जी द्वारा उन्हें दिए गए उपदेश का वर्णन है। महादेव जी ने प्रचेताओं से कहा कि तुम तप करो। प्रचेता तप करने लगे। नारद जी ने प्रचेता वही से पूछा, प्राचीन वही से नारद जी ने पूछा कि राजन, तुमने इतने यज्ञ किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा कि मुझे शांति नहीं मिली। कृपया शांति प्राप्ति का कोई मार्ग बतलाइए। तब नारद जी ने प्राचीन वही को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कर्म एवं कर्म कांड से शांति नहीं मिलती। ध्यान देना, कर्म एवं कर्म कांड से शांति नहीं मिलती।
मनुष्य के कल्याण का मार्ग आत्मचिंतन है, ध्यान है। इसके द्वारा मनुष्य को आत्म स्वरूप का, निज स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान लेगा तब तक ईश्वर को कैसे जान पाएगा। फिर नारद जी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था, और उस पुरंजन नाम के राजा का जो मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात पुरंजन के सुख सुविधा का ध्यान रखता, उसके जीवन को वही संचालित करता था, पर वह इस बात का पता पुरंजन को नहीं पड़ने देता था। पुरंजन ने कभी विचार भी नहीं किया कि उसका जीवन कौन चला रहा है। सांस चल रही है, उदर में भोजन पच रहा है, रुधिर का संचालन हो रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है, पर इसका संचालन कौन है, कौन इसको मोटिफाई कर रहा है, इस ओर राजा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वास्तव में जीव के अंदर उपस्थित ईश्वर ही वह अभिज्ञात है, और वही जीव का सच्चा सुहृद है। पुरंजन जीवात्मा है। राजा पुरंजन अपने योग्य रहने के स्थान की खोज में भटकते भटकते 9 द्वारों वाली एक नगरी में प्रवेश किया। 9 द्वारों वाली वह नगरी ही मानव शरीर है, जिसमें 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं। उस नगरी में पहुंचने पर पुरंजन का मिलन एक सुंदरी से हुआ। उसने उस स्त्री से विवाह कर लिया, और पुरंजन उसमें इतना आसक्त हो गया कि उसके 1100 पुत्र हुए। हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है, और 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया। कई वर्षों तक पुरंजन ने सुख भोग किया। पुरंजन का अर्थ ही है जो पुर, शरीर में रंजित अनुरक्त हो गया हो। यह जीव शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है, उसमें ऐसा आनंदित हो जाता है कि इससे अलग होकर कुछ सोच ही नहीं पाता। शरीर में इतना रम जाता है कि वह शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। पुरंजन काम कीड़ा में ऐसा रम गया कि जवानी कब बीत गई पता ही नहीं चला। इतने में कामदेव की पुतनी जरा माने होता बुढ़ापा, बुढ़ापे ने पुरंजन की इच्छा ना होते हुए भी उससे विवाह कर लिया। ऐसा ही होता है, इंद्रियों के सुख जाल में व्यक्ति ऐसा फंसा रहता है कि बुढ़ापा कब आ गया उसे अपने अंक में दबोच लिया है, पता ही नहीं चलता। स्त्री में आसक्त रहने वाले पुरंजन ने स्त्री का चिंतन करते हुए ही देह का त्याग किया। इसलिए अगले जन्म में विदर्भ नगरी में उस कन्या के रूप में उसको जन्म लेना पड़ा। स्त्री रूप में जन्मे पुरंजन का विवाह द्रविड़ देश के पांड राजा के साथ में हुआ। द्रविड़ देश भक्ति महारानी का नेहर है। संकेत है कि वो विवाह भक्त राजा से हुआ। भक्तिमय वातावरण मिला, भक्ति से चित्त शुद्धि होती है और जीव को अपने स्वरूप की स्मृति होती है। कुछ समय बीतने के बाद स्त्री रूपी पुरंजन के पति की मृत्यु हो गई। कन्या विलाप करने लगी, अब मेरा कोई नहीं है, मैं असहाय हो गई। इसी समय अवज्ञात के रूप में परमात्मा ने आकर उसको उपदेश दिया, जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा ने कहा कि हे जीव, तू 9 द्वार वाली इस नगरी अर्थात शरीर में ऐसा रम गया कि मुझे भूल गया, मुझसे दूर हो गया, इसलिए तू दुखी हो रहा है। तू अपने निज स्वरूप को भूल गया है। इस स्वरूप को पहचान। पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, पद, ऐश्वर्य में जीव ऐसा फंसा रहता है, वह ज्ञान शून्य हो जाता है।
तब कभी चिंतन ही नहीं करता कि इस संसार में कहां से आया है और क्यों आया है, जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल खाना पीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, किसने उसे यहाँ भेजा है। अतएव व्यक्ति को कुछ समय एकांत में बैठकर जीवन के बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। चिंतन करने से हृदय में विराजमान अज्ञात परमात्मा अपने स्वरूप की याद दिलाएगा और व्यक्ति अपने कल्याण पथ पर आगे बढ़ेगा, अग्रसर होगा। बहुत ही सुंदर है वह पुनर्जन आख्यान। यह व्यक्ति के चिंतन को, उसके जीवन को एक अभिन्न मोड़ देता है। कथा से व्यथा तो दूर होती ही है, साथ ही इससे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। यदि मनुष्य को देह का विस्मरण हो जाए और आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसे जीते जी मुक्ति मिल जाती है। प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। भगवान नारायण को प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए हैं नारायण ने, और विवाह करने की आज्ञा दी। गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है, दाम्पत्य जीवन भक्ति में बाधक नहीं, अपितु साधक है। मनुष्य यदि संयम एवं मर्यादा से रहे तो गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है। सभी प्रचेताओं के एक एक पुत्र हुए। जीवन की लंबी अवधि बीत जाने पर प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब वे नारायण सरोवर के किनारे आए। वहां उन्होंने नारद जी से कहा कि गृहस्थ आश्रम की विलासी वातावरण में हम अपने सारे ज्ञान को, लक्ष्य को भूल गए। कृपया हमें वह उपदेश पुनः दीजिए जो भगवान ने हमें दिया था। नारद जी ने प्रचेताओं को सुंदर जीवन उपदेश दिया है। नारद जी ने कहा है, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। अर्थात परमात्मा के लिए किए गए कर्म ही कल्याणकारी होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण होता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। आगे नारद जी यह बताते हैं कि परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं। हे भगवान भक्त वत्सल, भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेता नारद जी भगवत चरित एवं जीवन कल्याण की सार बातें सुनकर श्री हरि का चरण कमलों का चिंतन करने लगे और भगवत धाम को प्राप्त किया है। भागवत का मुख्य संवाद सुखदेव जी एवं राजा पारिषद के बीच चल रहा है। सुखदेव जी अंत में पारिषद से कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय जी के मुख से भगवत भक्तों की सुंदर कथाएं सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे हैं। उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी को प्रणाम किया और कृतज्ञता सूचक वचन कहकर विदा ली है तथा शांत चित्त होकर अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। इस प्रकार इस स्कंद में मैत्रेय विदुर संवाद पूर्ण करते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज की कथा को भगवान के पावन चरणों में यहीं विश्राम देते हैं।